हाय फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो है वो है आपका सीटेट को लेकर, यानी कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो टेट का एग्जाम है वो क्रॉस कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाउ टू क्रैक सीटेट यूपीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार यदि आप दे रहे हैं टेट का एग्जाम तो किस तरह से इसे आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, इसमें वो विधि बताएंगे आपको, वो मेथड बताएंगे हम आपको किस तरह से आप पहली बार अपना सीटेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है। यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए आइए फिर आज शुरू करते हैं। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट जो हैं उसका आपके पेपर में 5 सब्जेक्ट आएंगे। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका है बाल विकास का है। ओके, बाल विकास का हमारा पहला सब्जेक्ट है, राइट। और जो हमारा दूसरा है वो है आपका दूसरा जो है वो है भाषा का, ठीक है ना। इसमें भाषा में जो आपके हैं 2 पेपर होते हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2। पेपर एक ही होता है, यानी एक पेपर के अंतर्गत इतने सारे पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना होता है। सेकंड पार्ट में आपको लैंग्वेज जो होती है वो फर्स्ट एवं सेकंड होती है, ठीक है ना। फर्स्ट में भी भाषा, सेकंड में भी भाषा, फर्स्ट भी लैंग्वेज सेकंड भी लैंग्वेज। फर्स्ट में आपने जो चूज किया है वो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन, सेकंड में जो आपने लैंग्वेज चूज की है 30 नंबर के क्वेश्चंस, बाल विकास में भी 30 नंबर के क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, ठीक है। अब इसी तरह से आपका थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड जो है वो है गणित, क्योंकि यहाँ पे हम बात प्राइमरी की कर रहे हैं। प्राइमरी नहीं, मान लीजिए हर एक की, अपर की भी अगर आप यहाँ पे हम बात करें तो गणित की जगह या फिर जो पर्यावरण है उसकी जगह हम मेन सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि अपर में ये तो होते ही होते हैं। अब हम जैसे हमने यहाँ पे गणित लिया, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन हो गए। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। और देन जो दूसरा है वो है आपका पर्यावरण का, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन का है। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन में वो भी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का। अब यहाँ पे यदि हम अपर की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रैक करने की, निकालने की, कि टेट एग्जाम किस तरह से आप निकालें, तो यहाँ पे हम प्राइमरी को एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन अगर हम अपर की बात करें तो अपर में ये मैथ यानी गणित और पर्यावरण अध्ययन की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों जो है कट हो जाएंगे और इन दोनों को मिला के एक पेपर हो जाता है, एक पार्ट बन जाता है। वो आपका बन जाता है सब्जेक्ट का। जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का है तो साइंस का, इसकी जगह साइंस हो जाएगा तो 60 नंबर का वो क्वेश्चन होगा। ओके, और इसी तरह से जैसे एसएसटी वाले हैं तो इसकी जगह एसएसटी हो जाएगा, वो भी 60 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से अपर में इन दोनों की जगह आपका सब्जेक्ट का आ जाता है पेपर, जो कि 60 नंबर का होता है। प्राइमरी में यही आपका होता है, गणित भी पर्यावरण भी। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इसे क्रैक करना है। अब बेसिक चीज पे ध्यान दीजिए। हम स्टार्टिंग सबसे पहले करते हैं बाल विकास से। देखिए बाल विकास जो है ये 30 नंबर का है और बाल विकास में भी पार्ट को बांट दिया गया है, यानी कि इसमें भी आपको बता दिया है कि बाल विकास में जैसे मान लीजिए विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ये एक आपका सेक्शन रख दिया गया, इसमें से इतने क्वेश्चंस इतने नंबर के पूछे जाएंगे। समावेशी संदर्भ में जो बच्चे हैं वो इतने नंबर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाल विकास का नंबर भी डिवाइड किया है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है, उसे लेना है आपको, ठीक है। तो 30 नंबर को भी इसमें बांट दिया गया है। जैसे बाल विकास में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में से 10 क्वेश्चन पूछ लिया और वो 10 नंबर का हो गया, तो वो 10 नंबर जो आपको लाने हैं, ठीक है ना, वो 10 नंबर जो आपको लाने हैं बाल विकास में, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में से लाने हैं पढ़ के। फिर दूसरा समावेशी स्तर पर, समावेशी स्तर पर बच्चों को समझना, एक टॉपिक दे दिया और उसमें से जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 15 नंबर का वो कर दिया। मैं अभी यहाँ बिल्कुल इक्वल नहीं बता रही हूँ, करेक्ट नहीं बता रही हूँ आपको मार्क्स 10-15, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, पैटर्न यही है। तो अब वो 15 नंबर आपको समावेशी वाला जब आप पढ़ेंगे तब वहां से आप लेके आएंगे 15 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर। ओके, इस तरह से आपका ये बाल विकास जो है इसको पढ़ना है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेथड में आपको बता रही हूँ किस तरह से आप कवर करेंगे अपने कोर्स को। और सबसे पहली बात कि स्कोरिंग कोर्स आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें से कौन कौन से हैं मैं बता दूं। बाल विकास आपका स्कोरिंग है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आपका जो भाषा है, भाषा में आपने फर्स्ट जो भी लिया हो, यदि आपने इनमें हिंदी ली है, हिंदी एक ऐसा इसमें सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि हिंदी में पद्यांश और गद्यांश दिए जाते हैं, फिर उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसी में से अलंकार वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्कोरिंग मार्क्स में आपका बाल विकास के बाद में आपका भाषा हो जाता है, जिसमें फर्स्ट यानी यदि आपने हिंदी लिया है तो ये हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जो भाषा लैंग्वेज आपने फर्स्ट में लिया सेकंड में आप नहीं ले सकते। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हो गए स्कोरिंग मार्क्स के। एक सब्जेक्ट और है स्कोरिंग मार्क्स का जिसमें आप और भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन। इन्वायरमेंट लेवल इनका जो है, स्तर जो है इनका, वो है आपका 1 से 5th क्लास, यानी जो 11 ईयर के बच्चे होते हैं 10 ईयर के, वो 5th क्लास में होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन है, ये आपका स्कोरिंग के लिए बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। यदि आप बाल विकास जो है, जिस मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, तो हम वही बाल विकास में से क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके सिलेबस में जितने खंड में जितने में डिवाइड किया गया है कि इसमें से इतने नंबर के इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। और रही बात भाषा सेकंड की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। भाषा सेकंड, एक्चुअली देखिए भाषा सेकंड में क्या है कि बहुत से लोगों ने इंग्लिश लिया होगा, कुछ लोगों ने उर्दू लिया होगा, संस्कृत लिया होगा। तो जो इनमें मतलब कहना चाहिए कि एक्सपर्ट हैं, जो इनमें अच्छे बने, जिनकी नॉलेज अच्छी है, जिनकी पकड़ अच्छी है इस सब्जेक्ट में, तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट उनके लिए हो सकता है, वो गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ला सकते हैं मार्क्स। लेकिन बहुत से लोगों ने अगर इसमें हिंदी लिया तो इसमें इंग्लिश ले लिया है, तो थोड़ी सी जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है भाषा सेकंड। इसलिए मैं इसको ज्यादा स्कोरिंग के उस पे नहीं रख रही हूँ, ठीक है ना। इस पे स्कोरिंग बेस पे मैं इसको ज्यादा नहीं रख रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो इसे भी स्कोरिंग में ला सकते हैं। ऐसा एक कौन सा इसमें सब्जेक्ट टॉपिक है जिससे सभी डरते हैं? समझ गए होंगे। 3rd नंबर का कौन सा? मैथ। मैथ एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, जनरली सभी इससे डरते हैं और सबको डर लगता है कि यार ये मैथ, वो भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। जी हाँ, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कैसी होनी है वो भी हम आपको बताएंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए मैथ में ये जो मैथ आपकी आएगी वो प्राइमरी लेवल की आएगी, यानी 1 से 5th क्लास के बच्चों की आएगी। अब 1 से 5th क्लास के बच्चों में मैथ में क्या क्या आता है आपको पता है, क्या क्या है आपको पढ़ना है, वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने उसे वॉच नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी तो आप वॉच कर लीजिएगा। बहुत टफ मैथ नहीं आती है, इसमें ज्यामिति, आकार, पैटर्न वगैरह आते हैं, वो आप वीडियो जो है उसे आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ओके। भाषा यानी कि 30 क्वेश्चन जो फर्स्ट लैंग्वेज यदि आपने हिंदी इसमें ली है तो, और गणित यानी कि 30 इसमें क्वेश्चन जो है, और स्कोरिंग में आपका बाल विकास हो गया, भाषा फर्स्ट हो गया, पर्यावरण सेकंड हो गया। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे जब हमने स्कोरिंग की बात कर ली तो अब देख लेते हैं कि आपको लाना कितना है। यदि आप बाल विकास में 20 से 25 के बीच में नंबर्स ला लेते हैं, ये आपको लाना है। यदि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है, तो इतना आपको लाना ही लाना है। 20 कम से कम है, 25 से ज्यादा आप लाइए। 25 है तो आप कम रख दीजिए, क्योंकि 30 का है तो मैं ज्यादा ओवर नहीं बोलूंगी। 20 से 25 इसीलिए मैंने रखा है, ठीक है ना। अब इसमें भाषा का देख लेते हैं। लैंग्वेज में हिंदी में भी आपको वही करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग वाले आपके चल रहे हैं। भाषा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, वो भी लैंग्वेज में हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। 20 से 25 हो गया। अब आ जाते हैं 3rd स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट में भी आपको वही करना है, 20, 25। 20 से कम तो आपको जाना नहीं है, आप ज्यादा जितना ला सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। तो ये इतने मार्क्स हमारे हो गए, ठीक है। कितने हो गए? ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट के हो गए। अब हमारे 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं। 2 कौन से बच रहे हैं? हमारा एक भाषा का बच रहा है, तो
अब हम यहाँ पे भाषा देख लेते हैं जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आपने इसमें इंग्लिश लिया होगा, किसी ने उर्दू लिया होगा, किसी ने संस्कृत लिया होगा, और जिनका ये लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश संस्कृत में वो अच्छी लैंग्वेज उनकी होगी, वो इसमें तेज होंगे तो वो निकाल लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रही होगी ये भाषा, अगर वो इनमें अच्छे नहीं है तो फिर भी कम से कम आपको इसमें 15 तो लेके ही आना है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा मैं कितना इसमें बोल दूं, 20 आप कर लीजिए इसको, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हमें करना होगा यदि हमें इसे पास करना है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ओके। और इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा मैथ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बोल रहे हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारे ऊपर छोड़िए। ऑनलाइन प्रिपरेशन आप प्रिपरेशन करवाएगा और इजी मेथड से, आसान तरीके से करवाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसमें, लेकिन फिर भी वो आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, मैंने इसको टफ में रखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें तब भी आप अगर बहुत ज्यादा ला सकते हैं तो कम से कम 20 लेके आइए, कम से कम 15 आपके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन ओवर बोलना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। फिर भी एक मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स हमने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं जिनके हमने मार्क्स रखे हैं। अब इन्हें चलिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे जो मार्क्स हैं, सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इसे हम देते हैं यहाँ पे 15 और इसे हम देते हैं यहाँ पे 20, ठीक है ना, क्योंकि ये मिनिमम हो जाएंगे और ये मैक्सिमम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम वाले, ठीक है ना। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, चलिए अब इसको प्लस कर लेते हैं। 115, ज्यादा से ज्यादा में आपका जा रहा है, मिनिमम में जा रहा है 115, कम से कम में कितना जाएगा, 90 ये गया, 115 ये गया। यानी कि जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूं, मैं जिस ऑनलाइन प्रिपरेशन जिस हिसाब से आपको पढ़ाएगा कि स्कोरिंग मार्क्स आपको बता रहा है, किस सब्जेक्ट में किस तरह आपको पढ़ना, कितने मार्क्स लेके आने हैं। 100 बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो 115 लेके आते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। और आप कम से कम 90 लेके आएंगे और 90 आपका कम से कम होगा तो कम से कम इसमें कुछ नंबर और आप जुड़ेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको ये क्रैक करना है, तो इसे आप 95 एवरेज में रख दीजिए। तो इतने में तो आप फेल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है, ये जो एग्जाम टेट का है 150 मार्क्स का 150 का होता है। अब 150 में आप 115 लेके आएंगे या 95 लेके आएंगे तो आप 100% क्वालिफाई होंगे। तो इस स्ट्रेटजी से, इस मेथड से, इस विधि से आपको ये पढ़ना है। जो आपका सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट और पर्यावरण एनवायरनमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको निकालने हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये आपके, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उन पे आपको जो ध्यान है वो ज्यादा देना है। और इसके बाद 2 और सब्जेक्ट जो आपके हैं, लैंग्वेज जो आपकी सेकंड है और जो मैथ है, उस पे आप कम भी ध्यान दीजिए। ध्यान तो देना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, इनको भी ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा मार्क्स इन तीनों में यदि आप ला देते हैं और इनमें कम भी आ जाते हैं, हाफ भी आप लेके आते हैं, तो आप अपना टेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर हम यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपका हमने भी प्राइमरी के लेवल की बात की, अगर हम अपर की बात करते हैं तो अपर में देखिए इन दोनों की जगह में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट आ जाता है। और मेन सब्जेक्ट जो होता है वो कितने नंबर का होता है, 60 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 60 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट होता है। अब 60 में से कम आपको इसमें 40-45 तो लाने ही होंगे। एवरेज आपका उतना ही बैठ रहा है। इन दोनों में से हमने इसमें कितना दिया, 15 से 20 दिया और इसमें हमने 15 से 20 दिया, तो इसमें कम से कम आपको कितना लाना होगा, 40-45 तो लाने ही लाने होंगे। कैलकुलेशन वही होगा जो आपका प्राइमरी का है, तो मुझे लगता नहीं कि अलग से समझाना होगा अपर क्लास के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो न्यूज सेगमेंट है 5 मिनट आर्ट से जरूर आप देखिएगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है और हम भी और कोशिश करते हैं नए वीडियोज लेके आने की, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है आर्ट का। और यदि आप घर में रहते हैं तो आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप सिखा सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।